हेलो बच्चों, आज हमारा प्रश्न है वर्ग व वर्गमूल पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न हमारा क्या है, 7921 का वर्गमूल क्या होगा। भाई 7921 का 7921 का हमें वर्गमूल निकालना है। भाई तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्गमूल 7921 का। तो जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो हम इसका क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा राइट हैंड साइड से जोड़ा बनाएंगे, दूसरा जोड़ा। अब मुझे देखना कि 79 किसका वर्ग है। भाई अगर आप 6 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। 7 का वर्ग हमारा आता है 49। 8 का वर्ग करेंगे तो 64 और 9 का करेंगे तो क्या आएगा, 81। भाई यहाँ तो हमारा कितना 79 है, तो 9 का करेंगे 81 तो बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 8 का। तो 8 8 8 कितना होता है, 64 हो जाएगा। भाई 9 में से 4 गए, यहाँ बच्चा 5। 7 में से 6 गए, यहाँ बच्चा 1। ये 8 यहाँ इसके साथ जुड़ता भी है, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16। अब भाई 15 तो 16 से छोटा है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 21। पूरा जोड़ा नीचे उतरता है। अब मुझे भाई किसका वर्ग करना, अगर हम देखेंगे अब कि यहाँ कितना 1 है, तो मैं 9 का अगर इससे करूँ तो 9 नमक कितना होगा 81, हासिल 8। 9 छक्का 54 और 8 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, तो 62 का 2 हासिल 6। 9 एकम 9 और 6 कितना हो जाएगा भाई 15 हो जाएगा। तो जब हम इसको 9 से देंगे तो यहाँ भी 9, तो कितना 1521 पूरा पूरा जा रहा, हमारा 0 0 बच रहा। इसका मतलब किसका है, 89 का है। तो हमारा 89 हमारा पहला वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये बी वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, दूसरा प्रश्न हमारा क्या है। भाई दूसरे में कह रहा कि 64 का वर्ग माइनस 36 का वर्ग बराबर क्वेश्चन मार्क गुणा गया 25 कितना होगा। तो सबसे पहले आप समझो, देखो 64 का वर्ग और 36 का वर्ग है, तो हमारे पास एक क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या खोलता है भाई, एक बार प्लस में ए प्लस बी, एक बार माइनस में ए माइनस बी। तो देखो ए का वर्ग और बी का वर्ग, तो ये एक बार प्लस में खोल दो, 64 प्लस कितना हो जाएगा 36, और दूसरा एक बार माइनस में, तो 64 माइनस 36। भाई इस वर्ग में आ रहा था, इसमें इस फॉर्मूले में आ रहा था कि नहीं आ रहा था, इस सूत्र में आ रहा था। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में बराबर में क्वेश्चन मार्क गुणा गया 25। हमें देखना यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा 10। 6 और 4 10, 10 का 0, 6 और 3 9, 1 10, 100 हो जा रहा। ओके, और यहाँ देखो 64 में से 36 गया, 14 में से 6 गया 8। देखो 14 में 6 गया 8, और यहाँ बचा 5, 5 में से 3 गए, कितना आएगा 2 बराबर ये, और गुणा 25। गुणा कर दो भाई, ये गुणा में है तो गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा, 2800। और ये हमें निकालना क्वेश्चन मार्क, तो ये 25 कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ये 25 हमारा भाग में आएगा। अब यहाँ पे कर लेते हम 2800 बटे में 25। देखो 5 से कट रहा, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, भाई 28 था, 3 बच रहा, 5 छक्का 30 और ये 0 ऊपर। आप सीधे भाग करके देखना, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 1 यहाँ जा रहा 10 हो रहा, 5 दूनी 10। तो हमारा यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। भाई आप इसको सीधे सीधे भाग करके भी देख सकते हैं, 28 0 0। तो क्या आएगा भाई 25 से कम 25 आ जाएगा। 8 में से 5 गया 3, ये 0 यहाँ, 25 से कम 25। 10 में से 5 गया 5, ये 0 यहाँ, और 25 दूनी 50। ओके, तो हमारा उत्तर कितना आया 112। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आया हमारा 112 आ गया। तीसरा प्रश्न हमारा क्या है भाई, 48 गुणा गया 192, रूट के अंदर है। ओके, वर्गमूल है ये पूरा, और गुणा गया 225 का मान हमें निकालना। भाई 48 के पहले हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। देखो 2 यहाँ पे 24, फिर 2 12, फिर 2 6, फिर 2 3। अब आपको देखना भाई, जिनका तो जोड़ा बन जाता है तो बाहर आ जाता है, तो पहले हम यहीं कर लेते हैं। भाई 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3, ये हमारा पूरा उसके अंदर है। एक जोड़ा ये बन रहा, एक जोड़े, जो जोड़े बन जाते हो बाहर आता, तो इनमें से एक आ जाएगा बाहर, इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा 2, ये 3 हमारा ऐसे रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4√3 पहला।
अब 192 करो भाई, तो 192 करेंगे तो 192 को तोड़ देंगे, गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3। अब देखो जब हम इसका किया तो ये 3 एकम 3 भी होगा, 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 गुणा गया 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 और गुणा गया 3, 1 2 3 4 5 6 जोड़ा बनाओ भाई, वर्गमूल में जोड़ा बनता है, ये सिंगल है, ये पूरा रूट के अंदर वर्ग के अंदर है। तो देखो जो हमारे जोड़े बन गए वो तो बाहर आ जाएंगे, एक ये जोड़ा तो बाहर आ गया, ये वाला जोड़ा तो बाहर आ गया, ये भी जोड़ा तो बाहर आ गया, और ये हमारा अंदर ही रह गया 3। ओके, 2 दूनी 4, 2 3 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 8 वर्गमूल 3। ओके, अब हमारे पास 525, भाई 525 आप सीधे सीधे 225 है, सॉरी 225 अगर आप देखोगे तो 15 गुणा गया 15 होता है, ठीक है, 15 गुणा गया 15 हमारा 225 हो जाता है, तो ये तो पूरा पूरा 15 बाहर आ जाएगा भाई। ओके, अब देखो हमारा कैसा आएगा, पहला हमारा ये था तो 48 की जगह हम क्या लिखेंगे, 4√3। ओके, गुणा गया कितना है भाई, 8√3 गुणा गया 15। अब देखो भाई ये आपस में गुणा हो जाते, तो 4 गुणा गया 8 गुणा गया 15 गुणा गया √3 गुणा गया ये। ओके भाई 8 चौको 32 हो जाएगा, गुणा गया 15, और ये तीनों रूट से रूट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 3 आ जाएगा। ओके, तो देखो क्या आएगा भाई, 32 गुणा गया 15 3 45, ये 45 आ जाएगा भाई, 45 गुणा गया 32, 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 1 9, 3 पंजे 15, 3 चौको 12, 1 13, 0 कितना हो जाएगा 14, ये भी 14 भाई, 9 14, 1 हासिल यहाँ, 3 1 4 1 यहाँ, तो हमारा उत्तर क्या हो गया, 1 4 4 0 हमारा उत्तर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वर्गमूल के अंदर है 0.25 है, 25 पढ़ते इसको, देखो दशमलव के बाद 25, 25 सीधा नहीं पढ़ेंगे, 25 यहाँ अपॉन में बटे में 0.0009 है, गुणा गया 0.09 है। ओके, और बटे में 0.6, 36 है, 3 6 मतलब। ओके, अब देखो भाई जोड़ा बना, हम जब भी वर्गमूल खोलते हैं तो 25 क्या हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं इसको सीधे सीधे इसको अगर हम देखेंगे तो ये किसका आ जाएगा, 5 का आ जाएगा, तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हम लिख सकते हैं 10.5 हो जाएगा भाई सीधे। अब देखो भाई जोड़े बनते हैं, एक जोड़ा ये दूसरा जोड़ा ये, भाई इस जोड़े से तो 1 0 आ जाएगा, और इस जोड़े से 9 का कितना होगा, 3 होगा, तो 0.03 भाई, इसको हम करके देखेंगे तो 0.009 है ना, तो हम क्या पढ़े, जोड़ा बनाते हैं भाई, इस 0 को देंगे तो 0 0 आ जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 9 बचेगा। अब 9 से करना है तो भाई 3 से देना पड़ेगा, तो 3 3 क्या आ जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा तो दशमलव, भाई दशमलव तो लगेगा, इनके आगे दशमलव है। ओके, गुणा गया भाई 0 9 है तो क्या आएगा, 3 आएगा सीधे, क्योंकि जोड़ा बनता है भाई, 36 है तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से अब अगर हम देखेंगे तो 5 और ये 3, यहाँ से पॉइंट हटा तो यहाँ 10 आएगा नीचे, और यहाँ से हटा तो 100 आ जाएगा, और गुणा गया 3 और 6 भाई, इस 0 से ये 0 कट गए, 3 से 3 कट गए, क्या बच रहा भाई, 50 यहाँ बच रहा, और यहाँ कितना बच रहा, 6। देखो भाई 2 से कट रहा, 25/3, तो क्या आएगा, 25/3 हमारा उत्तर हो गया। वो आप चाहे तो इसको मिक्स में कर सकते हैं, तो 8 1/3 हो जाएगा भाई, 3 से गुणा कर दो, भाग दे दो, सॉरी 3 8 24, शेष 1, शेष हमारा ऊपर चला जाता। ओके, और ये हमारा 3 नीचे और 8 हमारा आगे आ जाता, ये हमारा उत्तर हो गया। ओके, ऐसे हमारा नेक्स्ट हम करेंगे, तो क्या हमारा भाई 19.36 प्लस 0.1936 प्लस 0.00136 प्लस 0.00019। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव
भिन्न को साधारण भिन्न में चेंज करेंगे। तो कैसे चेंज करेंगे भाई, दशमलव हटा दो भाई। जब हम दशमलव हटाते तो उसके पीछे जितनी संख्याएं होती उतनी जीरो नीचे बढ़ते हैं भाई। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 तो लगा ही सकते हैं, इससे हमारे पर्सन में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और दशमलव के बाद जितनी भी हमारी संख्या हो उतनी जीरो बढ़ेंगे। तो 1 9 3 6 एक तो हम लगा ही सकते हैं। दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो, ठीक है, ये आगे नहीं है, यहाँ पे प्लस, ये दूसरा आ जाएगा। देखो दशमलव हटाएंगे 1 2 3 4, तो 1 9 3 6 और कितने जीरो हैं, 4 जीरो। 1 2 3 4 कैसे आए, जैसे हम दशमलव हटाते हैं जितनी भी संख्याएं उसके बाद होती उतनी जीरो बट्टे में आ जाता प्लस। देखो भाई 1 3 6 होगा, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे दशमलव यहाँ का 1 2 3 4 5 6, तो बटे में 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6, ये पूरा वर्गमूल के अंदर है प्लस। भाई 1 9 3 6, ये आगे जीरो जीरो लगाने की कोई ज़रूरत नहीं हमें। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, ये हमारे। अब देखो भाई हमारा 1 9 3 6 का पहले वर्गमूल निकालेंगे। देखो 1 9 3 6 का निकालेंगे, तो भाई आप चाहे तो दोनों मेथड से किसी भी यूज कर सकते। 2 नमा 18, एक यहाँ गया, 2 छक्का 12, एक यहाँ 2 8 16, फिर 2 से 2 चक्को 8, एक यहाँ गया 2 8 16 और 4, फिर 2 से 2 4 2, फिर 2 से 1 2 1 1, 11 से जाएगा 11 और 11 एकम 11। देखो जोड़ा बना, एक जोड़ा ये बन रहा, एक जोड़ा बन रहा, एक जोड़ा, तो एक इस जोड़े से लेंगे 2, तो कितना आएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। इस जोड़े से 1 लेंगे, इससे 1 11 लेंगे। बट्टे में 100 का 10 होता है भाई, अगर आप 100 का निकालोगे तो कितना होता है 10 होता है, ओके प्लस। अब ऊपर तो वही आएगा भाई, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 44, तो 44 बटे 10 यहाँ आ जाएगा प्लस। ऊपर तो यहाँ भी सेम है, तो यहाँ भी 44 आ जाएगा, पर बट्टे में देखो एक जोड़ा ये बन रहा, एक जोड़ा ये बन रहा और एक हमारा ये बच रहा, तो इस जोड़े से 1 जीरो, इस जोड़े से 1 जीरो, ये 1 1, तो ये कितने आ गए 100 का आ गया, ठीक है प्लस। भाई ऊपर तो 44 से आएगा, तो देखो 1 2 3 जोड़े ना, 3 जीरो आएंगे, मतलब एक तो आएगा भाई इसका, 2 3 जीरो प्लस इसका 44 आ जाएगा। कितने जीरो है, एक जोड़ा ये बन रहा, जोड़े कितने बन रहे उतने जीरो आएंगे, 4 जोड़े बन रहे, तो भाई 1 2 3 4, ओके। अब भाई अगर आप इसको लिखोगे तो अगर मैं जीरो, अब 1 जीरो बटे में, तो एक संख्या के आगे क्या आ जाएगा दशमलव, तो 4.4 आ जाएगा भाई। जितने जीरो बटे में होंगे उतने संख्या के आगे क्या आ जाएगा दशमलव आ जाएगा। यहाँ कितने जीरो है 2 जीरो है, तो 2 संख्या के आगे तो 1 2, तो यहाँ पे प्लस 1 2 3, यहाँ तो 2 ही संख्या है, तो भाई 2 संख्या एक अपनी तरफ से जीरो लगाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे दशमलव। जितने बट्टे में क्या होंगे जीरो होंगे उतनी संख्या ऊपर गिनो उसके आगे लगा दो। जैसे हमारे पास यहाँ 2 ही संख्या, तो 1 जीरो हमने लगा दिया, 3 संख्या बना दी प्लस 1 2 3 4 संख्या तो 2 ही है भाई, तो क्या करेंगे 4 बनानी है, 3 4 और दशमलव यहाँ पे। अब इसको जोड़ दो भाई 4.4, ओके, 0.44, दशमलव नीचे दशमलव, ठीक है, 0.044, 0.0044। अब देखो 4888.4, तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई 4.8884। आप लिख सकते सीधे 4.8884 ही लिख दो, चलो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ओके।